पंजाब में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर विवादों में आ गई है। चन्नी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह के भाई को जेनको लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। चन्नी सरकार जब से बनी है या तो कांग्रेस पार्टी अपने अंतर्कलह से जूझ रही है या फिर कोई ऐसा फैसला जिसको लेकर वो सीधे अकाली दल और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के निशाने पे है। हमारे साथ उदित राज जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद। इस तरह का फैसला आपको लगता है कि लगातार आप लोगों पे पहले भी आरोप लगता रहा, एक खालिस्तानी समर्थक के भाई को एक जेनको लिमिटेड का अध्यक्ष बनाना कितना सही फैसला है? देखिए, ऐसा है कि एक परिवार में जन्म लेना, अगर एक भाई डकैत निकलता है या हत्यारा निकलता है तो दूसरे भाई या दूसरे बहन को न कानून दोषी मानता है, अपराधी मानता है और न सज़ा उनको दी जानी चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हो सकता है कि भाई से, बहुत संभव है, भाई के विचार से इनका विचार बिल्कुल विपरीत हो, तो ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। ये चर्चा क्यों नहीं कराते कि 15 लाख आया कि नहीं बैंक के खाते में, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जनधन का क्या हुआ, मुद्रा लोन का क्या हुआ, इस पर क्यों नहीं बहस होती है? जब इनके पास तो कुछ है नहीं। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो बहस डेवलपमेंट पे होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे होता था, जीडीपी होता था, एम्प्लॉयमेंट पर होता था। लेकिन अब इनके बजाय कि धर्म के आधार पर या कुछ इस तरह से विवादित बात के ऊपर हो, अगर वो सिद्ध कर सके कि वो आतंकवादी है तो कोई बात नहीं, एक्शन लिया जाएगा। वरना मैं इनको आतंकवादी कहूँगा कि एक भले और जंटिल आदमी को, भले वो भाई ही क्यों न हो, बेटा भी हो सकता है, बेटा ईमानदार हो सकता है, जंटिल हो सकता है, बाप क्रिमिनल हो सकता है, बाप साधु संत हो सकता है, बेटा भी क्रिमिनल हो सकता है। तो इस तरह से कोई ना कोई पैमाना तो होना चाहिए। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, मतलब तथ्य की जांच करनी चाहिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स तो परसेप्शन का खेल है। अगर ये आपको लगता है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनकी सरकार के फैसलों को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, परसेप्शन की पॉलिटिक्स करके मोदी जी ने क्या किया? देश बर्बाद कर दिया ना। तो परसेप्शन ही चलेगा, रियलिटी नहीं चलेगी। देश की जनता भूख बेरोजगार घूम रही है और इसमें कोविड के समय में लाखों लोग मर गए, आज जॉब नहीं है। तो रियलिटी को भी देखना पड़ेगा, रियलिटी चेक करना पड़ेगा जनता को। परसेप्शन में तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्वर्ग उतार लाए हैं और जनता महसूस करने लगे कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन है नरक में पड़ी हुई। तो परसेप्शन की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, हम रियलिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। हमने देश को बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पे थे, वो भी परसेप्शन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तो कचरा है, अगर मैं आज चाहूँ तो शाम तक 25 कांग्रेस के एमएलए और 2-3 सांसद आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या आपके विधायक और सांसद कचरा हैं? मैं चुनौती देता हूँ कि एक को वो ज्वाइन करा लें। झूठ बोलते हैं, एक बात है। आज उनकी पार्टी खड़ी हुई है तो ये सब कचड़े हैं जो उनके पार्टी में हैं। ये सब कांग्रेस से ही गए हैं, दूसरे दल से गए हैं, तो उन्हीं कचड़ों पर तो हैं ये। तो अगर उनको कचड़ा कहते हैं तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को कचड़ा कहें। ये यहाँ दिल्ली में कांग्रेस कमज़ोर हुई, आम आदमी पार्टी बढ़त हुई थी। जितने वोटर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हैं या कार्यकर्ता हैं, 100% गए हैं, कांग्रेस से गए। इसके मतलब अभी तक इनको कचड़ों से काम चला रहे थे, इनको कचड़ों का दर्जा दे रहे थे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। उनके एक बयान से उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि 26/11 के हमले के समय जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं की, कमजोरी को दिखाता है और अब बीजेपी और दूसरी पार्टियों को मौका मिला है। उनको ये नहीं पता है कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने पाकिस्तान के 2 धड़े कर दिया। एक इंदिरा जी ने, दूसरी बात है यह भी लिख देते कि
1.5 साल बल्कि 1.5 साल लगभग हो गया, मोदी जी थर्रा रहे हैं। चीन उनकी जुबान पर नाम नहीं आ पाया है। कांग्रेस चीन से लड़ी, हारे या जीते, कम से कम हम सच को नहीं छुपाए। अभी अरुणाचल प्रदेश में चाइना गांव बना करके बैठा हुआ, मोदी जी थर्रा रहे, बोल नहीं रहे। तो ये मनीष तिवारी को आप कह रहे हैं कि ये बात मनीष तिवारी को जिक्र करना चाहिए था? ये जिक्र करते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि जो प्राइम मिनिस्टर इतना डरपोक हो कि चीन का नाम अभी तक जुबान में न आया हो। इतना डरपोक किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो ही नहीं सकता कि डर की वजह से मोदी जी की जुबान पर चीन का नाम आ ही नहीं रहा। तो मनीष तिवारी के बयान से तो कांग्रेस का नुकसान हो रहा है ना, मनमोहन सिंह की सरकार को डिस्क्रेडिट करने का मौका मिल रहा है। मैं मनीष जी को ही कह रहा हूँ कि शायद उधर अगर नजर कर देते तो उनको कांग्रेस की सरकार में कोई कमी नहीं आती, बहुत मजबूती नजर आती। अगर इधर ध्यान दे दिए होते कि जिस तरह से गलवान घाटी में चीनी सैनिक मारे गए और उसके बाद में मोदी जी ने झूठ बोला कि वो आए ही नहीं, और मोदी जी ने ज़बरदस्ती श्रेय ले रहे हैं कि हमने भी जवाबी कार्रवाई कर दिया। क्या जवाबी कार्रवाई कर दिया? जवाबी कार्रवाई तो अभी भी गलवान में बैठे हुए हैं चीन के लोग, अभी देशबांग में बैठे हुए हैं, और 2 गांव उत्तर अरुणाचल में बना दिया है। लेकिन मोदी जी डर की वजह से बोल नहीं रहे हैं। इतना डरने वाला प्रधानमंत्री दुनिया में, देश में तो नहीं है, दुनिया में नहीं है। उधर ध्यान दे देते मनीष तिवारी जी तो मेरा ख्याल है कि समझ में आ जाती बात। धन्यवाद। तो साफ तौर से उदित राज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी को सलाह दे रहे हैं कि बेहतर होता कि मनीष तिवारी दूसरी तरफ भी ध्यान देते, गलवान की तरफ ध्यान देते, अरुणाचल प्रदेश की तरफ ध्यान देते, न सिर्फ अतीत में हुई एक घटना के संदर्भ में अपनी बात रखते। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार 'ਚ परेशानी, घर 'ਚ झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनपन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तोड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37467। ਪੜਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਖੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੀ ਵਜੀਫਾ ਵੀ। ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਣੋ ਵਾਂਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਂਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।